अर्पित बेटे, तेरी मम्मी कहाँ पर है? मुझे नहीं पता पापा। तुझे नहीं पता? फिर ये सुनीता गई कहाँ है? पापा मम्मी तो वो आ गई। सुनीता, तुम कहाँ से आ रही हो और कहाँ गई थी अर्पित को अकेला छोड़कर? कहीं नहीं, बस यहीं पर गई थी। लेकिन आप बताइए, आप इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सुनीता, जब मुझे काम ही नहीं मिला वहाँ पर तो मैं क्या करता, इसलिए मैं घर पर जल्दी आ गया। काम न मिलने का क्या मतलब है? आप तो उस फैक्ट्री में काफी पहले से काम कर रहे हो, फिर आपको क्यों काम नहीं मिला? तुम्हारी बात सही है सुनीता, लेकिन वो लोग फैक्ट्री में नए लोगों को ला रहे हैं और पुराने लोगों को निकाल रहे हैं, इसलिए उन्होंने मुझे निकाल दिया और भेज दिया घर पर। क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? पुराने लोगों की वजह से ही फैक्ट्री चलती है और पुराने लोगों की तो तनख्वाह बढ़ा दी जाती है, और आप कह रहे हो पुराने लोगों को निकाल रहे हैं। वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो लोग कुछ भी कर सकते हैं सुनीता, क्योंकि उनकी फैक्ट्री है। वो जिसे चाहे निकाल सकते हैं, जिसे चाहे भर्ती कर सकते हैं। हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आपकी बात सही है। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अब हमारा घर कैसे चलेगा? क्योंकि आपकी मजदूरी के दम पर ही तो हमारा घर चलता था, लेकिन अब तो आपकी मजदूरी ही नहीं रही, तो हमारा घर कैसे चलेगा? सुनीता, अब हमें घर चलाने के लिए नया काम ढूंढना होगा, तभी हमारा घर चल पाएगा। लेकिन दूसरा काम मिलना इतना आसान थोड़ी होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और इतनी मेहनत के बावजूद भी ये भी पता नहीं होता कि काम मिले या फिर ना मिले। ठीक है सुनीता, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि काम मिल जाए, बाकी ऊपर वाला मालिक है। मालिक से याद आया, कल ना मकान मालिक आया था और वो बोल रहा था या तो पैसे दो या फिर घर खाली करो। अब हम क्या करेंगे? सुनीता, बाकी सब तो हम बाद में सोचेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं। फिलहाल तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम मुझे ये बताओ, घर में कुछ खाने को है या नहीं है? अगर घर में कुछ खाने के लिए होता तो मैं इस तरह अर्पित को अकेला छोड़कर क्यों जाती। मैं पड़ोस में गई थी, सोचकर तो ये गई थी कि किसी के घर पर रात की बासी रोटी होगी तो वो मुझे दे देंगे, लेकिन किसी ने भी मुझे रोटी नहीं दी। वाकई सुनीता, ये दुनिया बहुत बेदर्द है। कोई किसी को बासी रोटी का एक टुकड़ा भी देना नहीं चाहता। जब भगवान ने हमारी किस्मत में दुख लिखे हैं तो सहने तो पड़ेंगे ही, हम कर भी क्या सकते हैं। सुनीता, तुम अर्पित का ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ कुछ राशन पानी का जुगाड़ करने, देखता हूँ। ठीक है। सही किया हमने उस मिस्त्री से दूने पैसे लेकर। उसने हमारा काम नहीं किया तो क्या हुआ, उन पैसों से और कुछ डाल के हम लोगों ने नई मोटर ले ली। ये पानी तो ज्यादा दे रही है। मालिक साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं आप ही के पास आया हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी मदद कर दीजिए आप। अबे तुम गरीब लोगों को और कुछ काम नहीं है जो हमेशा मदद मांगते ही रहते हो? साहब, हमें भगवान ने गरीब बनाया है तो हम मदद ही मांगेंगे, और हमारे पास है ही क्या। अरे तू अपने कर्मों के लिए भगवान को बीच में क्यों ले रहा है? चल बता, क्या मदद चाहिए तुझे हमसे? साहब, मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपने घर राशन पानी ले जा सकूं, क्योंकि कल से मेरे बीवी बच्चों ने और मैंने कुछ भी नहीं खाया है। अबे तू तो फैक्ट्री में काम करता है, फिर भी तेरे बाल बच्चे भूखे हैं जो तू हमारे पास मदद मांगने आया है? साहब, मैं फैक्ट्री में काम करता था लेकिन अब नहीं करता, इसीलिए आपके पास मदद मांगने आया हूँ। आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दो तो आपकी बहुत ही मेहरबानी होगी। मेहरबानी? वो भी तुझ पर? एक तो तूने हमारे मकान का किराया नहीं दिया है। अगर तू किराया हमें दे देता तो हम तेरे बारे में कुछ सोचते भी। साहब, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि मैं कहीं दूसरी जगह जाऊंगा तो आपका पूरा किराया चुका कर ही जाऊंगा, लेकिन इस समय आप मेरी मजबूरी को समझिए, मेरी थोड़ी सी मदद तो कर दीजिए। हम तेरी अब कोई मदद नहीं कर सकते, चाहे तू भूखा मर चाहे तेरे बाल बच्चे, समझा तू? चल अब निकल यहाँ से। सूखे सूखे गाँव है, सूखी सी अब छाँव है,
सूखी माटी सूखा है अब हल, सूखे सपने सूखा है अब कल। इतनी सी ये कहानी है, बंजर ये जिंदगानी है, बस आँखों में अब पानी है, बस आँखों में अब पानी है, पानी है। भरता जो थाली हमारी क्यों वो भूखा है, कब हुए खाली ये दिल क्यों देश चूका है। हे भगवान, मेरी तो किसी ने मदद नहीं की। इन लोगों से भी उम्मीद थी, इन्होंने भी मेरी मदद नहीं की। अब जाऊं तो कहाँ जाऊं? हे भगवान, अब तू ही कुछ कर। हमारी क्यों वो भूखा है, कब हुए खाली ये दिल क्यों देश चूका है। लाल फीता शाही है, ले चुकी सब स्याही है, बस जान ही अब जानी है। अरे कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों बैठे हो? साहब, आपको मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। बस आप ये समझ लीजिए कि मैं एक हालातों से मारा हुआ एक आम इंसान हूँ। क्या हालातों का मारा हुआ इंसान? लेकिन ऐसे कैसे हालात हो गए जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? उन हालातों के बारे में मुझे भी तो बताओ। साहब, घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है और मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। अब ऐसे में मैं अपने लिए हालातों का मारा हुआ इंसान नहीं बताऊं तो क्या बताऊं? देखो, तुम्हारी सोच गलत है। अगर इंसान चाहे ना तो अपने हालात बदल सकता है, बस उसके लिए चाहिए मेहनत और लगन। और तुम तो एक नौजवान हो, अच्छे खासे हो। अरे मेहनत करो, मजदूरी करो और पैसा कमाओ और अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी परवरिश करो। लेकिन तुम अगर इस तरह हिम्मत हार कर बैठ जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। साहब, आपने जो बोला है ना वो मुझ पर लागू नहीं होता, क्योंकि मैं कमाकर खाने वाला इंसान हूँ। लेकिन क्या करूँ, मुझे काम ही नहीं मिल रहा। क्या काम नहीं मिल रहा? वैसे तुम क्या काम कर सकते हो? साहब, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूं। सब काम कर लूंगा मैं, आप बस मुझे काम दे दीजिए। ठीक है, अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, चलो मेरे साथ। ठीक है चलो साहब, आओ। लेकिन एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, एक एहसान और कर दो। मेरे बीवी बच्चे घर पे भूखे हैं, मैं उनके लिए राशन पानी लेने निकला था। आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं राशन पानी ले जाकर बीवी बच्चों के लिए दे दूंगा। उसके बाद आपके पास काम करने आ जाऊंगा मैं। चलो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे बीवी बच्चे घर पर भूखे हैं तो पहले उनके लिए खाना लेकर जाओ, क्योंकि काम तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन खाना ज़रूरी है। वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। ये लो, इतने पैसे काफ़ी हैं या और पैसे दूं? नहीं साहब, ये बहुत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मेरी मदद की। मैं सुबह ही आपके पास काम पर आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नमस्ते साहब। नमस्ते। मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, पापा कब आएंगे? बेटा, मुझे पता है तुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तेरे पापा आ ही रहे होंगे और तुझे खाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। ये देख, आ गए तेरे पापा। आ गए? अब हो गया खाने का इंतजाम? हाँ, हो गया खाने का इंतजाम। ये लो, खाना बनाओ तुम जल्दी से। हमारे बेटे को भी भूख लग रही होगी और मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। जाओ तुम खाना बना लो। ठीक है। महेश, महेश, अरे मालिक साहब, आप कहिए। वो तो घर पर है नहीं, वो तो काम पर गए हैं।
मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत कर। वो कहीं काम पर नहीं गया, वो सिर्फ मुझसे छुप रहा है ताकि उसे किराया ना देना पड़े। देखिए मालिक साहब, मेरे पति ऐसे इंसान नहीं है कि किराया देने की वजह से वो आपसे मुंह छुपाएं। वो सच में घर पर नहीं है, अगर होते तो आपके सामने होते। वो सच में काम पर ही गए हैं। अच्छा, लेकिन वो तो फैक्ट्री में अब काम नहीं करता है, फिर वो काम पर कहाँ गया है? साहब जी, उन्हें दूसरी जगह पर काम मिल गया है तो वहीं पर गए हैं काम करने के लिए। और अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उन्हीं से पूछ लेना। पूछ तो मैं उससे लूंगा ही, लेकिन वो मुझे मिले तो सही। मैं उसका काफी दिनों से इंतजार कर रहा हूँ। अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। साहब, आप सबक सिखाने की बात क्यों कर रहे हो? आपको पैसों से ही तो मतलब है। हम आपके घर का किराया दे देंगे, हम बेईमानी थोड़ी नहीं कर रहे हैं। अभी नहीं है हमारे पास पैसे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि कभी नहीं होंगे। जब पैसे होंगे तो हम आपके पैसे दे देंगे। अब होंगे तुम पर पैसे, तुम गरीब लोगों पर तो कभी पैसे होंगे ही नहीं। तुमसे तो हमें वसूलने पड़ते हैं अपने पैसे। मालिक साहब, आपको मुझसे इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आ जाने दीजिए मेरे पति को, उनसे कहकर मैं आपके पैसे बहुत जल्दी दिलवा दूंगी। अभी आप जाइए यहाँ से। ए, औकात में रहकर बात कर। ये घर तेरा नहीं है, ये घर मेरा है। ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत कर। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम पूरे परिवार को इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। साहब, मैं कब मालकिन बन रही हूँ इस घर की? मालिक तो आप हैं इस घर के। लेकिन फिर भी आपको मुझसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। आपको भी तमीज होनी चाहिए कि एक औरत से कैसे बात करते हैं। मुझे तमीज मत सिखा। और सुन, तेरा पति घर पर आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना, समझी तू? अभी तो मैं जा रहा हूँ। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अचानक से मेरे आगे गाड़ी लगा दी। मुझे लग जाती तो तुम्हें पता भी है मैं कितने जरूरी काम से जा रही हूँ, किससे मिलने के लिए जा रही हूँ। हटो मेरे रास्ते से। अरे ऐसा क्या जरूरी काम है? जरा 2 मिनट रुक कर हमारा भी दिल बहला दे, हमारा भी दिल बहल जाएगा। बहल गया दिल? अगर आज के बाद मुझे रास्ते में रोककर परेशान करने की कोशिश की ना तो चप्पल से मारूंगी। हटो मेरे रास्ते से। अरे भाई, आपके होते हुए भी ये मामूली सी औरत होकर मुझे थप्पड़ मार कर चली गई और आपने कुछ नहीं कहा। तुम चिंता मत करो, इस औरत से इस थप्पड़ का बदला बहुत जल्द लेंगे। चलो। अरे रुको, कौन हो तुम और इधर कहाँ जा रही हो? साहब, मैं महेश की पत्नी हूँ और मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे उनसे कुछ जरूरी काम है। कहाँ पर है वो? अच्छा, महेश की पत्नी हो तुम। देखो महेश वो वहाँ पर काम कर रहा है, मिल लो। ठीक है, जाओ। अरे सुनीता, तुम यहाँ पर कैसे? क्या हुआ? काम ही इतना जरूरी था कि मुझे यहाँ पर आना पड़ा। आप जल्दी से घर चलिए, अर्पित की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। क्या तबीयत खराब है? चलो। हाँ। अर्पित बेटे, अर्पित बेटे। डॉक्टर साहब जी। क्या हुआ मेरे बेटे को? ठीक तो हो जाएगा ना ये? ठीक हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिक्कत ये है कि इसको बाहर भेजना पड़ेगा अच्छे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब कितना खर्चा आ जाएगा? हम गरीब लोग हैं। खर्चा तो आपका लिमिट में ही आएगा। हम भी नहीं जानते कि गरीब आदमी को लूटा, लिमिट में आएगा। पर बच्चा कहाँ, पत्नी लाई थी? पत्नी कहाँ आपकी? लेकर तो मेरी पत्नी आई थी, लेकिन मैंने वो घर भेज दी है पैसे लेने। वो आती होगी, फिर बता देना आप हमें कौन से हॉस्पिटल में जाना है। कोई बात नहीं, तुम्हारी पत्नी आए तो ले जाने को कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब।
अरे आप लोग यहाँ? हाँ, हम लोग यहाँ पर। और तू इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? पहले हमारी बात तो सुन ले। देखो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तेरा जाना कितना जरूरी है ये तो हमें बाद में बताना। पहले तू हमारे पैसे दे, फिर बाद में जाना। आप लोग मेरी मजबूरी को समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी मजबूरी को समझो और मुझे जाने दो। मेरा जाना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। और रही पैसों की बात, तो हम आपके पैसे बाद में दे देंगे। भगवान के लिए मुझे जाने दो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाने तो हम तुझे बाद में देंगे, पहले ये दिखा इसमें क्या है। अरे साहब जी, ये इतने सारे पैसे लेकर तू कहाँ जा रही है और हमसे कह रही है तुम्हारे पैसे बाद में देंगे? साहब जी, भगवान के लिए पैसे मुझे दे दीजिए। ये पैसे नहीं है, मेरे बेटे की ज़िंदगी है। अगर इन पैसों को लेकर मैं टाइम पर अस्पताल नहीं पहुंची तो मेरे बेटे की जान भी जा सकती है। भगवान के लिए मुझ पर रहम कीजिए साहब जी, दे दो पैसे। ओ अच्छा, तो तू ये पैसे लेकर अस्पताल जा रही है अपने बेटे की जान बचाने के लिए? अरे तू अपने बेटे की जान बचाकर करेगी क्या, या फिर तू उसे अपनी तरह ही जलील करने के लिए बचाएगी? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहा है। वो तो मर जाए तो ही अच्छा है, कम से कम तुम्हारी तरह उसे जलील तो नहीं होना पड़ेगा। मुझे मेरे पैसे दे दो, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। दो पैसे दो। और तू ये बता, तुझे अपने बेटे की जिंदगी चाहिए या फिर ये तुझे पैसे चाहिए? मुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, बल्कि मुझे तो अपने बेटे की जान प्यारी है। और प्यारे हैं ये पैसे, क्योंकि इन पैसों से मेरे बेटे की जान बचेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। अगर तुझे अपने बेटे की जान इतनी ही प्यारी है तो हम तुझे जाने देंगे और ये हम तुझे पैसे भी दे देंगे। लेकिन उसके लिए तुझे एक हमारी शर्त माननी पड़ेगी, और शर्त ये है कि तुझे हम दोनों के साथ एक रात बितानी होगी। हाँ, तभी तू अपने बेटे की जान बचा सकती है। बोल, उसकी जान बचाना चाहती है या फिर गंवाना चाहती है? सोच ले, फैसला तेरे हाथ में है। तुम एक माँ की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो कुछ भी तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसका हिसाब तुम लोगों को ऊपर वाले को देना ही पड़ेगा। फालतू की बकवास मत कर। तू ये बता, तुझे हमारी शर्त मंजूर है या नहीं? देखो, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ, बस अभी मुझे जाने दो। ए रुक यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। कल किसने देखा है? जो भी करना वो अभी करो ना, चल। नहीं, देखो मुझे जाने चल दो, इधर। मेरा जाना बहुत जरूरी है। छोड़ो छोड़ो। क्या हो रहा है? क्या बात है? तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? हम यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, तू बता, तू यहाँ पर क्या करने आया है? साहब जी, मुझे इन लोगों से बचा लीजिए। मेरा बेटा अस्पताल में भर्ती है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए ये पैसे लेकर जा रही हूँ, और ये लोग मुझे जाने नहीं दे रहे और मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम लोगों के अंदर जरा भी इंसानियत है या नहीं है जो इसको परेशान कर रहे हो? अरे कम से कम एक बार इतना तो सोचते, इसका बेटा बीमार है, अगर ये पैसे लेकर नहीं पहुंची तो इसके बेटे की जान चली जाएगी, और तुम लोग इसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। हमें शर्म क्यों आएगी? हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपना किराया वसूल करने आए हैं, और हमारा किराया वसूल करने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए तुझसे राजी से कह रहे हैं कि निकल यहाँ से। किराया वसूल करने का ये कौन सा तरीका है? तुम लोग अपना किराया वसूल नहीं करना चाहते, बल्कि किराए के बदले में इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, समझे? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए तुम्हारे किराए के क्या, अपने पूरे मकान के पैसे बताओ, मैं दूंगा तुम्हें पैसे। तू देगा इस मकान के पैसे? तुझे पता भी है इसकी कितनी कीमत है? तेरी बस की बात नहीं है, इसीलिए तू निकल यहाँ से। देखो, मेरे बस की बात है या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। तुम सिर्फ कीमत बताओ, कीमत क्या है? अच्छा, तो तू इस मकान की कीमत जानना चाहता है? तो सुन, इस मकान की कीमत है तेरी ये गाड़ी। बोल, देगा क्या? अच्छा, तो इस मकान की कीमत मेरी गाड़ी है। ठीक है, मैं एक औरत की इज्जत बचाने के लिए और एक बच्चे की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें गाड़ी चाहिए? ये लो, ये है मेरी गाड़ी की चाबी। आज से मेरी गाड़ी तुम्हारी हुई, लेकिन आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। ये बात याद रखना।
समझे तुम लोग? चलो निकलो यहाँ से अब। चल भाई चलते हैं। यार मैंने तो सिर्फ सुना था कि दुनिया में बेवकूफ लोग होते हैं, लेकिन आज देख भी लिया। चलो। साहब जी, आपने मेरी इज्जत बचाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन साहब जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, आपने हम जैसे गरीबों के लिए इतना कुछ क्यों किया, और ये जानते हुए भी कि इस मकान से ज्यादा कीमत आपकी गाड़ी की है, फिर आपने ये गाड़ी उन लोगों को क्यों दे दी? देखो मैंने जो भी किया वो इंसानियत के नाते किया है, लेकिन ये बात है करनी जरूरी नहीं है। जरूरी है तुम्हारी बेटी की जान बचाना। तुम जल्दी से जाओ पैसे लेकर। सुनीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पैसे लेने भेजा, तुम्हें पता है हमारे बेटे की तबीयत कितनी खराब है और डॉक्टर पैसे मंगा रहे हैं, तुम यहाँ पर खड़ी हो। हाँ ये बिल्कुल सही कह रहा है। तुम लोगों को अभी जल्दी से जाना होगा अस्पताल, जाओ। चलिए। चलो। वाकई सच कहते हैं कि मदद करने में जो शांति और सुकून अनुभव होता है ना, वो अलग ही होता है। वो और कोई काम करने से नहीं मिल सकता। अगर इंसान को उस शांति की अनुभूति करनी हो ना, तो बस कुछ नहीं करना है, गरीबों की मदद करना है। उस शांति की अनुभूति हर इंसान कर सकता है, बस वो मदद करे।